हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सभी बच्चे। बेटे, आज आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास में आपका टॉपिक है आज का 4.3 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, समावेश और एकीकरण। अब आपका फोर्थ टॉपिक है बेटा, इसमें आपका क्या है 4 टॉपिक में वो हम देखते हैं। 4 टॉपिक आपका है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न व्यावसायिकों। विशेष आवश्यकता को आप समझ ही रहे होंगे अच्छे से। विशेष आवश्यकता यानी कि जो शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण नहीं है, असक्त है, कमज़ोर है, उनके लिए व्यावसायिकों और पेशेवरों का योगदान, यानी कि उनके लिए व्यवसाय और पेशेवर कोई कार्य का योगदान, भूमिका, और उनके लिए एक काउंसलर यानी कि परामर्शदाता जो उनको स्पेशल किसी चीज़ के लिए परामर्श दे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में उनको मोटिवेट करना, उसके बारे में गाइड करना। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले विशेष शिक्षा परामर्शदाता, यानी कि विशेष जो शिक्षा है विशेष बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा परामर्शदाता यानी कि उनकी शिक्षा के लिए एक स्पेशल यानी कि विशेष रूप से उनको परामर्श देता है, यानी कि उनको उनके बारे में बताता है। ठीक है, क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करता है। ये जो विशेष शिक्षा परामर्शदाता होता है वो सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में कहीं पे भी सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ ही काम करता है। यह परामर्शदाता प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करते हैं। भाई, जो विशेष परामर्शदाता जो ये होते हैं, ये सिर्फ मैंने बताया कोचिंग में भी, मतलब हर जगह काम करते हैं वैसे तो, लेकिन मेनली जो होते हैं वे प्राथमिक विद्यालय, यानी कि आप समझ रहे हो प्राथमिक क्या बोलते हो, नर्सरी से 5th तक माध्यमिक विद्यालय, और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि फर्स्ट से लेकर के और 12th क्लास तक ये कार्य करते हैं। ये प्रत्येक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से पूर्ण नहीं होते हैं उनको परामर्श देते हैं, यानी कि उनको उसके बारे में अच्छी बातें और उनके बारे में जो उनके पक्ष में हो उसके बारे में परामर्श देते हैं, यानी कि अपने विचार बताते हैं और उनको उस तरफ अच्छे भविष्य की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक यानी कि उनको शिक्षा के रूप में, भावनात्मक यानी उनके विचारों को उत्थान यानी कि उनको उत्थान करना विचारों का, उनके व्यक्तित्व का, एवं सामाजिक उत्थान के अवसर उपलब्ध कराते हैं। यानी कि शिक्षा में और उनके विचारों में उत्थान कराते, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान यानी कि व्यक्तिगत जो उनके पर्सनल विचार, उनके थॉट्स होते हैं उनमें, और समाज के बारे में, समाज के प्रति उनका उत्थान करते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है विशेष शिक्षा परामर्शदाता। इसमें प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों में छात्रों की विशेष आवश्यकता के लिए काम करते हैं। विशेष आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं, यानी कि उनको जो विशेष ज़रूरत होती है। भाई, नॉर्मल बच्चे तो क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बताते समझ लेते, लेकिन बच्चों को विशेष प्रकार की ज़रूरत होती है। उनका विशेष टेस्ट लेना, उनके माइंड की मतलब कुछ अंतराल के बाद उनका टेस्ट लेकर के उनकी मानसिक स्थिति जो है उसके बारे में पता करते हैं। एक स्कूल काउंसलर की भूमिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या छात्रों को उनकी पूर्ण अक्षमता प्राप्त करने में मदद करना है। ये जो स्कूल का काउंसलर होता है, यानी कि जो विशेष परामर्शदाता होता है, जो इन बच्चों की काउंसलिंग करता है, उन बच्चों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, उनको समझाता है, वो विशेषज्ञता वाले बच्चों को, छात्रों को उनकी पूर्ण अक्षमता प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि इनमें जो अक्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन उनको धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग करके, उनको जागरूक करके, बता करके उनकी जो पूर्ण अक्षमता होती है उसके बारे में उसको प्राप्त करने में मदद करता है। कम उम्र में एक उपयुक्त व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि बहुत ही कम उम्र में एक उपयुक्त व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन हाँ तो बेटा,
मतलब कम उम्र में जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ बेटा, कम उम्र में एक उपयुक्त व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईपीई इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें पेश करने में न केवल इन बच्चों की शैक्षणिक शिक्षा में, जब ये प्रोग्राम चलाते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें न तो केवल इन बच्चों की शैक्षणिक शिक्षा में बल्कि उनके भावनात्मक और स्वास्थ्य सामाजिक समायोजन और उत्पादक बनाने की उनकी क्षमता में विकास होता है। यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बच्चों में उनकी शिक्षा के बारे में भी होता है और उनके जो विचार होते हैं, भावना जो होती है उनकी, उसके स्वास्थ्य और सामाजिक समायोजन, यानी कि समाज के साथ कैसे उनको समायोजन करना है, कैसे रहना है, और उत्पादक बनाने की उनकी क्षमता में विकास होता है। हालांकि विशेष शिक्षा कक्षाओं के लिए बच्चों में बहुत विविधता है, यानी कि हालांकि मतलब जो होती है हमारी विशेष शिक्षा होती है, उनकी कक्षाएं जो कक्षा रूम होती है उसमें लिए बच्चों में बहुत विविधता होती है, यानी कि बहुत परिवर्तन होता है। तो बस उन्हें व्यापक श्रेणियों में शामिल करने से काम नहीं चलेगा, यानी कि इनको व्यापक श्रेणी में हमने क्या है, उनको ऐड कर लिया है, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रत्येक बच्चे की विशेष ताकत, कमजोरियाँ और विशेष रूप में पहचान करने की ज़रूरत होती है। भाई देख लीजिए, सभी बच्चा व्यक्ति कोई भी मान लीजिए, उसकी कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। भाई किसी में की लिखने में होती है, किसी को याद करने में होती है, किसी को खेलने में, किसी को गाना गाने में, किसी को डांस में, अपनी अपनी एक पर्सनल ताकत होती है और पर्सनल ही कमजोरियाँ भी होती है सबकी। तो ये क्या बोलती हैं, इंडिविजुअल स्पेशल प्रोग्राम में उन विशेष रूप से पहचान करने की ज़रूरत होती है। उन बच्चों की मतलब कमजोरी होगी या ताकत होगी, उसको विशेष रूप से पहचान करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ताकि उनके लिए विशेष कदम उठाया जा सके। भाई किसी बच्चे को कोई विशेष कमजोरी है तो उस पर विशेष कदम उठा करके उस कमजोरी को दूर किया जाए, और विशेष ताकत है उस पर काम करके उसको और डेवलप किया जा सके। निम्नलिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो स्कूल परामर्शदाता प्रदान करते हैं। वे कौन कौन सी है, वे हम अब आगे पढ़ते हैं। भाई इसमें हमारा जो भी है वो है हमारा बेटा, सबसे पहला है इसमें आपका विशेष शिक्षा के छात्रों के साथ परामर्श सत्र, यानी कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनके साथ विशेष शिक्षा और उन छात्रों के साथ कोई सत्र बनाना चाहिए, परामर्शदाता को सत्र लेना चाहिए, उनको रखकर बैठ के बात करनी चाहिए, उनका टेस्ट लेना चाहिए, सत्र बनाना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि आईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसने दिया व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल का मतलब है किसी बच्चे का, मतलब एक एक बच्चे को पर्सनली लेना है, ठीक है, एक एक बच्चे को पर्सनली लेना है। इंडिविजुअल का या व्यक्तिगत का मतलब यही होता है कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे को मुझे अलग अलग ही एक एक बच्चे को बैठ कर के बात करनी, उसका एक एक टेस्ट लेना और उसके बारे में, उसकी कमजोरी और उसकी ताकत के बारे में सोचना या बात करना, उसको कमजोरी को कैसे दूर किया जाए और उसकी ताकत जो है उसको और डेवलप कैसे किया जाए, ठीक है। परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में परिवार की जो भागीदारी होती है उसको प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चे का जो होता है बेटा, हमारे परिवार जो होता है उसका विशेष बच्चों की कमजोरी या उसके पालन पोषण और उसके कैरियर में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनके परिवार की भागीदारी को उनको प्रोत्साहित करके वयस्कों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों और उनके लिए साधनों का, हाँ बेटा इसमें कुछ रह गया, भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यह माता पिता या अन्य जिम्मेदार वयस्कों को विशेष, यानी कि परिवार में माता पिता होंगे, चाचा ताऊ दादा दादी, उनको प्रोत्साहित करके विशेष जिम्मेदार वयस्कों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों और उनके लिए समाधानों को समझने में काफ़ी मदद करता है। दूसरा है आपका बच्चे की विशेष आवश्यकताओं
भाई बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ परामर्श करना और उनके साथ काम करना। देखो, हमारा जो विशेष परामर्शदाता जो होता है स्कूल में, काउंसलर जो होता है, वो बच्चों के साथ टच में रहता है, लेकिन हमारा जो अलग कर्मचारी स्टाफ होता है, मतलब उनसे काउंसलर से अलग जो टीचर्स होते हैं, उस परामर्शदाता को उन कर्मचारियों यानी कि अदर स्टाफ से, टीचर से भी बात करनी चाहिए उन बच्चों के बारे में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेवाओं के विवरण। सेवाओं के वितरण में शिक्षकों, स्कूल मनोवैज्ञानिकों, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक और अन्य स्कूल और समुदाय के पेशेवरों के साथ सहयोग करना। यानी कि जो सेवाओं का वितरण जो होता है, जो हम उन बच्चों को सेवाएं हैं, उनकी जो प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें क्या होता है, स्कूल मनोवैज्ञानिक, हमारे स्कूल के जो मनोवैज्ञानिक टीचर्स होते हैं, उनके बाद भौतिक चिकित्सक जो होते हैं और व्यावसायिक चिकित्सक जो होते हैं और अन्य स्कूल और समुदाय के पेशेवरों के साथ सहयोग करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, अदर जो सब्जेक्ट के होते हैं, उन सब के साथ परामर्श करना चाहिए, उन बच्चों के बारे में उनका फीडबैक लेना चाहिए। अन्य छात्रों और की पहचान करना जिन्हें विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। और नॉर्मल बच्चों में भी कुछ बच्चे क्या होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। हमें नॉर्मल बच्चों में भी उन बच्चों की पहचान करना। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है व्यावसायिक चिकित्सक। ये बेटा हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप विशेष काउंसलर जो होता है हमारा शिक्षा के प्रति, हमारे स्कूल में भी उसको क्या है 5 या 6 स्कूल दिए होते हैं जो भी काउंसलर होता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हैं शोभिंदर सर, सभी जानते होंगे, उन्होंने आपके एग्ज़ाम भी लिए होंगे। वे क्या है, हमारे काउंसलर है, विशेष शिक्षा परामर्शदाता है। वे एक बच्चे से बैठ करके जो बात करते हैं, उन बच्चों को जो विशेष आवश्यकता बच्चे होते हैं, उनकी कमजोरी और उनकी ताकत को पहचानते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही था। बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दें और पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बेटा।